हम क्या हैं? इसका हमारे पास जवाब होता ही है, क्योंकि वह सब हमें पता होता है और हमारी स्मरण शक्ति में यह होता है। आप कहेंगे कि हमारी अपनी एक पहचान है, हमारा नाम ये है, हमारी उम्र इतनी है आदि। यह सब पहचान हमारी याददाश्त में है, पर क्या हो कि हमारी याददाश्त खो जाए? ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम अपनी कुछ आदतों को फिर भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे चलना, फिरना, सोना, क्योंकि यह सब तो हमारे साथ होना स्वाभाविक ही है। यह सब काम तो हमारे दिमाग की गहराई में बैठ चुके हैं। हमें जब चलना नहीं आता था तो हमें चलने में दिक्कत होती थी। जब हमने धीरे धीरे किसी के द्वारा चलना सीखा, तब से अब तक हम चलना नहीं भूले हैं। हम चलना भूल भी कैसे सकते हैं, क्योंकि इस तरह की क्रियाएं तो हम प्रतिदिन ही करते रहते हैं। हम इस तरह की क्रियाएं कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यह तो हमारे स्वभाव में परिपक्व हो चुकी है। हमें इस तरह की क्रियाओं को करने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि कैसे क्या करना है। चलना, बोलना, इस प्रकार की क्रियाएं तो आवश्यकतानुसार हम अपने आप करने लगते हैं। जो जानकारी, अनुभव और याद हमारे दिमाग में है, उस दिमाग को विज्ञान की भाषा में अवचेतन दिमाग कहते हैं। अवचेतन दिमाग का मतलब यह कि हम जो भी कुछ सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वह हमारे दिमाग की गहराइयों में बैठ जाती है। यदि आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां हैं और आप उन समस्याओं को हल करना चाह रहे हैं, तो आप अपने अवचेतन दिमाग का सही तरीके से उपयोग करके उन सभी समस्याओं को हल कर पाएंगे। हमारा अवचेतन दिमाग बहुत शक्तिशाली है। हालांकि हमें पता हो अथवा ना हो, पर हम अवचेतन दिमाग का उपयोग कर रहे होते हैं। यदि आप कुछ ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जो कि आपके अंदर ही हैं, तो आप उनसे कैसे निपटेंगे, जैसे कि चिंता, डर और गुस्सा। आपके शरीर से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान आपका दिमाग कर सकता है। जब आप अपने शरीर की हर एक समस्या का समाधान निकाल पाएंगे, तब अपने शरीर से जुड़े इस जगत की समस्या का समाधान भी आपके पास मिल ही जाएगा। हम कई बार अच्छी वीडियो देखते हैं और उन वीडियो को देखने के बाद हमें अच्छा महसूस होता है। यदि हम सुबह सुबह अच्छे विचार पढ़ते हैं तो उनसे हमारा दिन अच्छा जाता है, और इसी प्रकार जब हम हमेशा अच्छे विचार सुनेंगे, अच्छे वीडियो देखेंगे, तो हमेशा ही हमारे दिन अच्छे जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब वह विचार हमारे स्वभाव में अच्छी तरीके से बैठ चुके होते हैं। अपने स्वभाव में उतरना मतलब अपने अवचेतन दिमाग में बैठ जाते हैं। हमें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार से बहुत सारी चीज याद रखनी पड़ती है, क्या करना है और क्या नहीं। पर जब हम एक दिनचर्या बना लेते हैं, तब हमें अलग से किसी कार्य को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, यदि हमारे दिन में कुछ अलग कार्य करने को है, तो हम उसे अलग से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। दिनचर्या का मतलब यही है कि हम जो कार्य हर दिन कर रहे हैं, वह लगातार एक के बाद एक करते जाएं। जब हम अपनी दिनचर्या को इस तरह हर दिन फॉलो करते हैं, तो यह हमारे स्वभाव में आ जाती है। हमारे अवचेतन दिमाग का यही तो कमाल है कि सब चीजें हर दिन करने से वह स्वभाव में आ जाएंगी और फिर हम उन्हें अपने आप करने लगेंगे। हमारी आदतें भी कुछ इसी प्रकार काम करती हैं, जो हमारे दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाती है। जब हम सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, तो हम उठ नहीं पाते हैं। यदि हम सोने से पहले अपने आप को कहकर सोएं कि मुझे इतने बजे उठना है, तो हम सुबह समय से पहले ही उठ जाएंगे। हमारा अवचेतन दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वह हमें समय से पहले ही उठा देगा। हमें बस सोने से पहले अपने अवचेतन दिमाग को समझाना होगा कि हमें सुबह कितने बजे उठना है, क्यों उठना है और उठकर क्या करना है। इस तरह आप धीरे धीरे सुबह जल्दी उठने की अच्छी आदत बना सकते हैं। अवचेतन दिमाग विश्वास पर काम करता है। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। पर यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं, तो आप कर जाएंगे। हमें लगातार प्रयास करना ही होगा, क्योंकि विश्वास तो धीरे धीरे ही बढ़ता है।